मणिपुर जल रहा है, पीएम मोदी हंस कर सांसद में हंसी उड़ा रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र कहां जा रही है। देश में गंदी राजनीति को लेकर राहुल गांधी जिस तरह लगातार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सांसद में बेबाक की तरह सवाल के कटघरे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़े कर देते हैं, लेकिन अफसोस नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने वाले राहुल गांधी को जवाब तो नहीं मिलता, मगर अफसोस धाराएं लगाकर सांसद से बाहर कर मुंह को चुप कराने का तोहफा जरूर मिल जाता है। जिस तरह राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में देश भर में मोहब्बत बांटने का संदेश लोगों को दिया है, इसी तरह राहुल गांधी की छवि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनके बताए हुए बातों का पालन करते हुए हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी शेख साहिर भी अपने आवाज को बुलंद करके गंदी राजनीति के खिलाफ आवाज उठाने में नहीं डरते। इसकी एक झलक राजभवन के सामने मणिपुर में हुई अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद करके गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस के शेख साहिर और बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव भी किए। देश की बेटियों के साथ अन्याय राजनीति का डंका बजाकर मुंह में चुप्पी लगाकर सांसद में मणिपुर के मामले को लेकर हंसी उड़ाना, इस पूरे मामले में कांग्रेस के सियासी और सामाजिक कार्यकर्ता जनरल सेक्रेटरी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के शेख साहिर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। देखिए, जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है हिंदुस्तान में और हमारे बंगाल में टीएमसी की गवर्नमेंट, तब से इस देश का बहुत बुरा हाल हो गया। युवा बेकार हो गया, युवा के पास रोजगार नहीं है, युवा के दिमाग में जात पात की बात युवा के अंदर डाला जा रहा है। जो युवा को देश का रीढ़ की हड्डी माना जाता है, उस युवा को आप बर्बाद कर रहे, मतलब देश बर्बाद हो रहा है। तो 70 मोदी जी का मानना है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, ये मानना है मोदी जी का। तो 70 साल में कांग्रेस कभी भी जात पात की राजनीति कभी नहीं किया। कांग्रेस कभी भी नफरत की राजनीति कभी नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा शांति का पैगाम दिया। कांग्रेस ने हमेशा सबको एक साथ कदम से कदम मिला के एक साथ प्यार का पैगाम देने की कोशिश किया। कांग्रेस के राज में कभी एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए कभी आप नफरत नहीं देखोगे। मगर आज जब देश आज़ाद हुआ था तो हम लोग बहुत खुश थे। ऐसा लगता है इस देश को दोबारा आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है। आज जो अंग्रेज हम लोग को ऊपर हुकूमत किया था, हम लोगों को मतलब हर चीज़ में पाबंदी लागू किया था, ऐसा लगता है कि मोदी जी भी उस नक्शे कदम में चल। काला धन आया, हम लोगों के पास 15 लाख रुपए आया। प्रधानमंत्री अब जुमला वाला बात बोलेंगे तो मतलब ये जुमला प्रधानमंत्री वाले हमेशा बात का बतंगर बनाते हैं। देखिए, आप फ्लैंक इसका मतलब क्या है? फ्लैंक इसका मतलब है मोहब्बत बांटना। तो मोहब्बत बांटे, स्मृति ईरानी को मोहब्बत बांटेंगे? नहीं, वो तो स्मृति ईरानी को ऐसा क्यों? वो तो लोकसभा ये मोहब्बत बांट रहे हैं। नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत का आना बहुत जरूरी है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे कोई भी हो। तो राहुल जी ने तो मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। अगर आप मीडिया वाले उस बात को अगर पकड़ेंगे या मोदी जी पकड़ेंगे या मोदी जी के कोई भी हैंड्स पकड़ेंगे तो वो उनका मामला है। मगर राहुल जी जिस वे में चल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से इंसान के दिलों में नफरत पैदा कर चुका है, उस नफरत को निकालने के लिए राहुल जी मैदान में उतरे हैं। लोगों के दिमाग में जो अटपट सवाल जो था वो खत्म हुआ। लोग ये समझते थे कि राहुल जी सिर्फ ऐसे में बैठकर राजनीति करते हैं। उनको समझ में आ गया कि वो राहुल जी हमेशा देश के हित पे काम करते हैं, देश के हित के लिए वो आगे बढ़ते हैं। वो कभी ऐसा नहीं, वो एक जगह कभी नहीं बैठते। वो दिन में क्या खाते हैं उनको पता नहीं रहता है, सुबह जब निकलते उनको पता नहीं रहता कि हम क्या खा रहे हैं। देखिए, आप मणिपुर का कांड देखे होंगे, कभी भी मोदी जी का कोई भी मिनिस्टर कभी इस पर बयानबाजी किया, पूरा जल गया तब वो बयान दिया। अमित शाह को नहीं देखे थे आप? अमित शाह पहुंचे थे वहां पर, क्या किया मणिपुर में? क्या किया पहले बताइए तो आप लोग। वहां पर स्ट्राइक लगाए। अच्छा, वहां पे मिलिट्री शासन किसका था? पुलिस किसका था? सरकार किसका था? मणिपुर अगर चाहता मोदी जी एक दिन में मणिपुर शांत होता अगर वो राष्ट्रपति शासन लगाते, उन्होंने नहीं किया। राहुल जी तो पैगाम दे रहे कि आइए आप हम लोग का हाथ मजबूत करिए।
आपके पास ऑप्शन नहीं है। मोदी जी के साथ अगर कोई लड़ सकता है, कोई आंख से आंख मिला सकता है, वो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी। और कांग्रेस के अलावा मोदी जी से कोई नहीं लड़ सकता। आपको मालूम होगा अगर सत्ता में कोई आएगा तो वो कांग्रेस ही आएगा। तो आप कांग्रेस के साथ आइए ना। आप बंगाल में ये सीटें लेके क्या करिएगा? जी का काम है, योगी जी का काम है बर्बाद करना, बुलडोजर चला के अच्छे अच्छे इंसान का घर बर्बाद करना, जो सब घर को माना जाता सपनों का घर। अब तो हरियाणा में पहुंच गया बाबा का बुलडोजर। बाबा का योगी जी का काम है, तभी भी इंसान योगी जी को चाहता है। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सीधा जो है वोट कांग्रेस को जाएगा, ऑपोजिशन को जाएगा, इंडिया को जाएगा। इस बार एनडीए को वोट नहीं जाएगा। जो देना भी चाहेगा ना वो नहीं देगा। आप जितना जबरदस्ती कर लो, याद रखना मोदी जी, वोट तो इस बार इंडिया को ही गिरेगा। और इस जो काउंटडाउन आपका शुरू हो चुका है 24 में, इस बार इंशाल्लाह आपका खत्म होगा। फ्लॉप यात्रा नहीं है, सक्सेस यात्रा। पहले ये बताइए। आप सुनते नहीं, टीवी नहीं देखते आप? अमित शाह का बयान नहीं सुने थे? फ्लॉप यात्रा से कुछ नहीं होने वाला, जितना ढोल पिटिक लो। अरे बयान अमित शाह कीजिए। अमित शाह जी को पहले बोलिए घर पे अपना सही से खाना उन्हें, क्योंकि उनका दिमाग बहुत कमजोर हो चुका है। जी घर में बैठे बैठे बोल दे रहे कि ये फ्लॉप यात्रा है। अमित शाह जी काश उस भीड़ में होते हैं या उस पब्लिक के साथ में होते हैं जो पब्लिक स्वागत करने के लिए सैकड़ों मील से पैदल चल के आके राहुल जी का माला पहना के उनका जब स्वागत करते थे, तब अगर अमित शाह रहते। एक बात बता रहे हैं, कार में घूम रहा 100-200 सिक्योरिटी के साथ में घूमना अलग बात है। राहुल जी ने मगर ऐसा कुछ नहीं किया। राहुल जी ने पैदल यात्रा किया। राहुल जी चाहते तो वो भी कार में यात्रा कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या कि वो साथ में चलेंगे और पैदल चलेंगे। और कन्याकुमारी से कश्मीर का रैली उन्होंने कंप्लीट किया। बहुत सा ऐसा सवाल पैदा हो गया था कि उनका यात्रा से इतना बौखला गया था इंडिया, मोदी जी इतना घबरा गया था कि उन्होंने कोरोना वायरस का एक नाटक इंडिया में फैला दिया कि कोरोना आ गया, अब यात्रा को बंद करना पड़ा। आज मणिपुर में जो हालत हुआ है, लड़कियां बिना कपड़ों का ऐसे उनको दौड़ाया जा रहा, 20 चौराहे पे गोलियां मारा जा रहा उन लड़कियों के ऊपर। तो उन लोगों का कोई टिप्पणी, तो कोई भाषण भी आया नहीं, ना कोई ऐसा कुछ बात आया। राहुल जी ने बस थोड़ा सा मोहब्बत का जस्ट लिप्स अपना बयान दिया, तो उस पर सवाल पैदा हो जा रहा। और मणिपुर में जो औरतों को मारा जा रहा है, बच्चों को कुचला जा रहा है, गोलियां बरसाया जा रहा है, तो वहां पे मोदी जी और स्मृति ईरानी कहाँ थे? मणिपुर गए थे? मणिपुर गए थे? शायद आपको पता नहीं होगा, आप भटक रहे हैं। आप अपना मीडिया खोल के देखिए, मणिपुर सबसे पहले कोई गया था तो राहुल गांधी गया था। तो मतलब अमित शाह को नहीं देखे आप? अमित शाह पहुंचे तो अमित शाह गए तो अमित शाह का सर, भाई साहब आप सेंट्रल में हो, मणिपुर में आपका सरकार है, आपका एक फोन से मणिपुर ठीक हो सकता था, मगर आपने नहीं किया। आप राजनीति की वहां पे। क्या लगता है मणिपुर में राष्ट्र शासन लगना चाहिए? लगना चाहिए। अरे बहुत इंसान मर गए, बहुत घर बर्बाद हो गया, अब आप बोले लगना चाहिए? शर्म आनी चाहिए। इस 2024 आपको देश से इंशाल्लाह बाहर निकालेगी, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। जिस तरीके से युवा को आप बर्बाद किए ना मोदी जी, ये युवा आपको बर्बाद करेगी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है, खतरा कांग्रेस से उनको बहुत ज़्यादा हो गया। पब्लिक कांग्रेस से जुड़ रही है, पब्लिक की जुबान बन चुकी है राहुल गांधी। तो ये मोदी जी को रास नहीं आ रहा, इसलिए मोदी जी राहुल गांधी जी के ऊपर एलिगेशन तरह तरह का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर राहुल जी के ऊपर जितना भी एलिगेशन लगाइए, राहुल गांधी जी को आप रोकना मुश्किल है। वो आंधी है, वो आंधी है, वो तुमको उड़ा कर लेके भागेगी। इस देश को आज़ाद करने के लिए ये गांधी ही था। आज इस देश को जो आज ये देश को बोला जाता है गांधी का देश। जब गांधी जी सोचते होंगे कि इस देश का क्या हाल कर दिया ये मोदी जी ने, बहुत दुख होता है। ये गांधी का देश है, गांधी परिवार का सदस्य है, गांधी परिवार का औलाद है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए सबसे पहले कोई खड़ा था तो गांधी जी। गोलियां कौन खाया है? गांधी जी के परिवार, राहुल गांधी जी के पिताजी, राहुल गांधी जी की नानी जी, कौन खाया गोलियां? कहाँ थे उस टाइम मोदी जी और ये सावरकर जी कहाँ थे? वो लोग सब तो अंग्रेजों के साथ में थे। क्या बात करते आप? आप देखिए, सबसे पहले जो युवा साइंटिस्ट बनेगा तो कोई आईपीएस ऑफिसर बनेगा या कोई डॉक्टर बनेगा, उस युवा के माइंड में आप जात पात दिखा दे रहे कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। ये क्या हो रहा है? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? अगर इस देश को बचाना है तो सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग इस मीडिया के माध्यम से बताइए, देश को शांति रखिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मणिपुर और मत बनाइए और इस देश को टुकड़े टुकड़े मत करिए। सामने में 2024 के वोट है, कृपया बहुत मेहरबानी आप इंडिया को वोट दीजिए, इंडिया को यहाँ से निकालिए, नहीं तो पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा, फिर बहुत देर हो जाएगा। अपने आप अपना घर बचाना है तो इंडिया को वोट दीजिए और ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक दीजिए।